ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 24 फरवरी से 2 मार्च 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक विशेष ग्रह है, बहुत तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है, कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है कि वो जिस भी राशि में जाते हैं, भाव में जाते हैं, ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाते हैं तो उनको भी एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए चंद्रमा का डे टू डे एक्टिविटीज पर प्रभाव बहुत होता है, इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या रहेगा आने वाले सप्ताह में ज्योतिष का या ग्रहों का हम पर प्रभाव, क्या हम एक गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं ज्योतिष के माध्यम से, इन सब चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि 3rd हाउस में, मकर राशि में 24 तारीख के रात के 11-12 बजे के आसपास, और 27 तारीख सुबह के 5 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा ही माना जाता है, एक अच्छा भाव है चंद्रमा के लिए। मकर राशि में है, तीसरे भाव में है, कभी कभी उत्साह थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन उतना ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि अच्छे स्थान में है चंद्रमा और अच्छे ग्रहों के प्रभाव में भी है। गुरु की दृष्टि है जो धन स्थान के और लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, और अब वो मार्गी हो चुके हैं। और वहीं पर मंगल की दृष्टि भी है जो स्वयं लग्नेश हैं, और वो भी अब मार्गी हो चुके हैं। तो पहला तो लग्नेश का मार्गी होना, दूसरा उनका प्रभाव चंद्रमा पर, यानी कि बता रहा है कि यह हफ्ता एक नई ऊर्जा के साथ आएगा। मकर राशि का जो प्रभाव है, मकर राशि में होने का चंद्रमा का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन उसका भी एक नेगेटिव एंगल है जो मैं बताऊंगा। लेकिन अदरवाइज देखें, क्योंकि गुरु का प्रभाव है तो धन आदि के लिए अच्छा है, धनेश और पंचमेश। और मंगल खुद विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, यानी कि कई कार्य आपके आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना ही बताता है कि जीवन की गति आगे बढ़ेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, मकर राशि में है और केतु का प्रभाव भी है। कभी कभी ना एक एम्प्टीनेस, एक हॉलोनेस, एक बहुत खालीपन जीवन में अनुभव होता है, और वो एक्सप्लेनेबल नहीं होता। कई बार होता है हम बहुत सब कुछ ठीक भी है, फिर भी हमें खालीपन का एहसास करते हैं जिसको हम समझा नहीं पाते। बस वैसा ही यहाँ पर अनुभव रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको थोड़ा सा स्थिरता, मानसिक स्थिरता पर काम करना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत क्लेवर रहिएगा, बहुत इनोसेंट मत रहिएगा, क्योंकि कुछ लोग उसका फायदा उठाएंगे। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आपको अगर पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, नहीं भी है तो थोड़ा सा अपने वर्क को मैनेज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम दिख रही है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, दोनों के बीच में बहुत अनसर्टेनिटीज़ हैं, बहुत फियर्स हैं, बहुत इनसिक्योरिटीज़ है, उनको ठीक कीजिए। वैवाहिक जीवन शांत रहिएगा, एक प्रकार से शांति बनाकर रखिएगा तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको थोड़ा सा आगे के बारे में विचार करना है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक प्लानिंग की कमी है। सेहत के अनुसार गले के रोग तंग करेंगे, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है। हफ्ते का शुरुआती भाग कुछ बड़े निर्णय लेने का है, रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने का है। 27 तारीख सुबह के 5 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे, और 1 मार्च सुबह के 6 तक चंद्रमा यहीं पर प्रवास करेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता। हाँ, वो भाग्य स्थान के स्वामी हैं तो यहाँ पे राजयोग बना रहे हैं। शनि के साथ है जो चौथे घर के ही स्वामी हैं, तो ये प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में पूर्णता दिखा रहा है। सूर्य के साथ हैं जो आपके 10वें घर के स्वामी हैं। अगर प्रमोशन आदि की यहाँ पे बात चलती है या ट्रांसफर अगर आप चाहते थे, उस सबके लिए अच्छा योग है, क्योंकि चंद्रमा 10वें से 12वें घर के स्वामी भी हैं। और चंद्रमा की जो युति है वो बुध के साथ भी है, और बुध क्या है, लाभेश भी है, अष्टमेश भी है, अचानक से धन की प्राप्ति। लेकिन क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर शनि के साथ है तो विष दोष भी बनेगा, क्योंकि सूर्य के साथ है तो अमावस्या दोष भी बनेगा, और बुध के साथ है तो कन्फ्यूजन, और ये सब चौथे भाव में है जहाँ पे ऑलरेडी चंद्रमा कारको भावनाशाय दोष उत्पन्न करते हैं।
तो मानसिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से ईजी टाइम नहीं रहेगा। एक प्रकार से बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकती हैं। माता जी की तबीयत ठीक नहीं रहेगी, घर में कलह कलेश हो सकते हैं, कोई सरकारी बाधा चल रही थी वो मानसिक रूप से बहुत तंग करेगी, बॉसेस से भी थोड़ा सा कहासुनी हो सकती है। तो इन सब नेगेटिव चीज़ों पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको थोड़ा सा अपने आप से कनेक्ट और अपने फैमिली वालों से जो कनेक्शन है उसको बढ़ाना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब कुछ ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, इसका इम्पैक्ट हो सकता है नेगेटिव। बिजनेस में अच्छा है और नया काम मिल सकता है, पर्सपेक्टिव चेंज करने की आवश्यकता है। लेकिन लव लाइफ, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी वही कहूँगा, फ्यूचर के बारे में सोचिए, पुरानी बातों पर लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, ये समय आत्ममंथन का है, बैठकर ये सोचिए समझिए कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर बेटर कर सकते हैं। सेहत के अनुसार हृदय संबंधित रोग तंग करेंगे, नसों के रोग तंग करेंगे और कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो धन की प्राप्ति यहाँ पर दिख रही है। 1 मार्च सुबह के 6 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके पंचम भाव यानी कि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले बुध का गोचर भी हो चुका होगा और बुध आपके पंचम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। पंचम में बुध का आना एक प्रकार से, पंचम में चंद्रमा का आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि वो लक्ष्मी स्थान के स्वामी है। तो लक्ष्मी स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान में आ गए, राजयोग। नवम के स्वामी अपने से नवम में आ गए, ये भी राजयोग और भाग्य योग होता है। चंद्रमा राहु के साथ आ गए, विदेश से कार्य और क्रिएटिविटी दोनों के लिए अच्छा है। चंद्रमा शुक्र के साथ है, उच्च के शुक्र जो सप्तमेश है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। और बुध के साथ भी है चंद्रमा, जो फिर से लाभेश हैं, अष्टमेश है, अचानक से धन की प्राप्ति। लेकिन चंद्रमा बुध के साथ, बुध नीच के हो गए तो कंफ्यूजन और गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। राहु के साथ ग्रहण दोष हो गया तो ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, और शुक्र के साथ हो गया यहाँ पे तो लालच भी दिखता है। तो जहाँ कुछ अच्छा भी हो सकता है, लक्ष्मी स्थान में इतने सारे ग्रह हैं तो पैसा आएगा, लेकिन लालच, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी ये सब तंग करेगा। करियर में जॉब चेंज करना चाहते हैं सबसे अच्छा टाइम है, लेकिन जो नहीं करना चाहते उनके लिए बहुत अनिश्चितता रहेगी 10वें से अष्टम में इतने सारे ग्रह होने के कारण। नवांश कुंडली बता रही है कि एक प्रकार से आपको अपने जीवन में अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करना पड़ेगा, हर प्रकार की। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फोकस की कमी रहेगी बहुत ज़्यादा। बिजनेस पे देखिए, आपको ना छोटी छोटी चीज़ों को ठीक करना है। अभी लग रहा है कि बहुत कमियां हैं जो आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, इस चक्कर में ना फिर बाद में चीज़ें भूल जाते हैं। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक प्रकार से ग्राउंडेड रहिए, बहुत ज़्यादा ईगो मत दिखाइए। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करना सीखिए। ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पाते अच्छा, और इसलिए प्रॉब्लम भी बढ़ती जाती है। तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको थोड़ा सा अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा मेंटली और इंटेलेक्चुअली, उसकी कमी दिख रही है। सेहत के अनुसार आपको पेट के रोग, स्किन डिसऑर्डर्स और जोड़ों का दर्द तंग करेगा, और स्लीप डिसऑर्डर्स भी तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, अति उत्साहित ना रहे, अदरवाइज इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपके ऊपर पड़ सकता है। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान जी की एक बार आरती करके उनको लड्डुओं का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।